बैठे हुए हैं, सफाई करना चाह रहे, चाय पी रहे अपनी सेकंड। ये सेब मैंने इसको स्कूल के लिए दिया था और इसने जो है देखो कैसे इसने बैग, ये दवाएं जो, ये तो मुझे लगता है शैम्पू है लाया नहीं। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ बेटू के लिए उसका टिफ़िन प्रिपेयर कर रही थी, क्योंकि बेटू को स्कूल जाना था और भैया को आज स्कूल नहीं भेजा था क्योंकि उसके बाल वगैरह बनवाने थे। तो मैंने रात में जो आलू रखे हुए थे फ्रिज में उबले हुए, तो मैं उसी का आलू का पराठा बना रही हूँ। एक तरफ मैं टमाटर की चटनी दे रही हूँ क्योंकि बच्चे टमाटो केचप के साथ नहीं खाते हैं, तो टमाटर की मीठी चटनी अच्छे से वो छौंक लगा के कलौंजी से करके ना दे देती हूँ, तो उसके साथ खाना उन्हें अच्छा लगता है। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट उन्हीं का टिफ़िन बेटू का रेडी कर रही हूँ। बाकी अभी भैया सो रहा था और उनके पापा भी सो रहे थे, तो उन लोग सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट से बेटू को टिफ़िन फिर बना के दे दूँ, क्योंकि फिर उसके जो रिक्शे वाले भैया हैं, ऑटो वाले, उनके भी आने का टाइम होने वाला था। तो मैं था कि मैं जल्दी से बना के दे दूँ तो बेटू एक खा ले और खा के जाए, क्योंकि खाली पेट बच्चों को नहीं भेजती हूँ मैं स्कूल। और बेटू जा रही है क्योंकि ऑटो वाले भैया आ गए थे और मैं उसको ऑटो तक छोड़ने गई थी। तो बेटू जा रही है और चेरी भी जैसे ही गेट खुलता है सुबह सुबह चेरी बाहर आ जाती है घूमने के लिए। और हल्की हल्की सी धूप निकल आई है और ये दीवार जो हमने कल पेंट की थी बाउंड्री बाहर की हमारी, तो ये अभी पूरी तरह से सूखा नहीं है ना, तो उतना ज़्यादा अभी चढ़ा नहीं है। जब सूख जाएगा तो एकदम से मतलब डार्क हो जाएगा। और सूरज जो है ना हल्का हल्का सा निकल आया है। और ये रही मैं सीढ़ियों में बैठ के मैं ब्रश कर रही हूँ, और रोज़ मैं यहीं पे बैठ के करती हूँ कि यहाँ पे ठंडा ठंडा सा थोड़ा रहता है ना, हवा आती है। और ये भी जो कल पेंट कर रहे थे उसकी बाल्टी इन्होंने यहाँ पे रख दी, वो मैंने बाद में ध्यान दिया कि वो मेरे पीछे रखी हुई है, तो ये देख रही थी। और साथ में करती जाऊँगी टीथ ब्रश। उसके बाद मैं पहले ना चाय चढ़ा देती हूँ, उसके बाद मैं टीथ ब्रश किया करती हूँ ताकि चाय तब तक पक जाएगी। और चाय को मैं काफ़ी देर तक खौलाती हूँ, उसके बाद ही मैं वो करती हूँ। नहीं एक दो उबाल आया वो कर दिया। तो इलायची और अदरक वाली चाय मेरी रेडी हो गई। तो ये सुबह से सफाई में लगे हुए, उधर की इन्होंने सारी जो घास थी हरी हरी सब काट डाली है। अभी यहाँ ईंटा कूट रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पानी पड़ता है ना, थोड़ा कीचड़ कीचड़ सा हो जाता है। और ये मेरी सेकंड चाय है सुबह की इनकी, क्योंकि इनको चाय पीना था तो मैंने बना दी है। और अब मैं बैठ के चाय पीऊँगी, ये भी पियेंगे। तो मैं बैठ के पी रही हूँ अपनी सेकंड चाय। अभी तक कुछ खाया नहीं है, खाली चाय पिए पड़े। और प्रेयर चल रही है। उधर है गवर्नमेंट वाला स्कूल जो सरकारी होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, प्राइमरी पाठशाला उधर है, तो उसी में क्या कहते हैं प्रेयर हो रही है। बहुत लेट यार स्कूल चलता है, 9 बजे ठीक तो चल रहा। अच्छा ठंडी वाला टाइम हो गया होगा इनका। अभी बच्चों का मेरे नहीं हुआ है पर इनका हो गया है। तो ये बैठे हुए हैं सफाई करना चाय पी रहे अपनी सेकंड चाय। और जब ये आ जाते हैं ना तो घर में बहुत ज़्यादा ही चाय बनती है। और ये पीछे ये दीवार जो है ना हमने कल पेंट की थी पूरी ऊपर से लेके, अभी अंदर का भी करने की सोच रहे हैं। इसमें एक कोट और करने का सोच रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा सा बीच में ना जो पेंट है वो दिख रहा है, तो इसको और वाइट कर देंगे। अब ये अच्छी लग रही है, बहुत गंदी हो गई थी। तो हम लोग बैठ के चाय पियेंगे। उसके बाद अभी मुझे अंदर की क्लीनिंग करनी है अपने घर की, मतलब पंखा वगैरह क्लीन करना। और सोच रही हूँ आज मैं किचन क्लीन कर देती हूँ पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। तो ऊपर की तो क्लीनिंग हो गई है, नीचे की भी हो जाएगी, तो टेंशन फ्री हो जाएंगे, फिर सब जगह की सफाई हो गई। तो भैया आज स्कूल नहीं गए हैं क्योंकि बिस्तर की हालत आप देख सकते हो, चादर ऐसे ही पड़ा हुआ है, निकला पूरा। भैया अपनी इसमें कलरिंग में लगा हुआ है। भैया को स्कूल नहीं भेजा गया है क्योंकि आज वो बाल आल बनते हैं ना कुछ, तो वैसा ही होना है। तो भैया शायद मे भी आज टकला हो जाए, ऐसा कुछ कंडीशन अप्लाई है, टर्म्स कंडीशंस। सो ये ब्लैंकेट मैंने फोल्ड कर दिए हैं और ये बिस्तर जिसमें बेटू सोती है वो पड़ा हुआ है। और ये फ़ैन आपको दिख रहा है, गंदा बहुत ज़्यादा है, उतना अरे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि कलर ही वैसा है, बट इसमें बहुत ही ज़्यादा धूल है, दिख रही होगी। तो इसको मुझे साफ़ करना है, तो मैं पहले ये जो है ना हटाऊँगी, क्योंकि ये ना इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि इसमें मैं वो चेयर रखूँगी और खड़ी होंगी ना तो अंदर घुस जाएगी, फिर डिसबैलेंस होगी और मैं गिर जाऊँगी।
तो इसलिए इसको हटा के मैं इसके ऊपर रख के फिर मैं चेयर रखूँगी और पहुँच जाऊँगी, तो वहाँ मैं क्लीनिंग कर दूँगी। तो फ़ैन को मैं पहले सूखे कपड़े से कर रही थी, और हमारी छत काफ़ी ज़्यादा ऊंची है, मतलब 12 फुट में हमारी छत है ना, तो वहाँ तक पहुँचने में बहुत दिक्कत होती है फ़ैन क्लीन करने में। मेरे दोनों हाथ जो है ना इतना दर्द करने लगे थे। फिर मैंने जैसे जैसे इसको क्लीन किया, उसके बाद मैंने डंडे में गीला कपड़ा बांध कर फिर उसको पोंछा, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल लग गई थी ना, साफ़ ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने डंडे में ना कपड़ा बांध के ऐसे AC वगैरह के ऊपर जो भी धूल थी उसको ऐसे फटक के सारी हटा दी थी, क्योंकि फिर धूल बैठने लगती है। वैसे भी अब AC बंद हो गई है, चलती नहीं है, और जो भी डस्ट वगैरह जो निकली थी वो ऐसे बेड के ऊपर पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा झाड़ू लगा के उसको पूरा बंद भर लिया था। और उसके बाद ना मैंने गीले कपड़े से पूरा पोंछा था नीचे, क्योंकि वो धूल बैठ जाती है ना। और खिड़कियाँ वगैरह भी सारी अभी तो पूरे मतलब विंडो और डोर जो है ना सारे अभी कपड़े से सारे पोंछने बाकी हैं, क्योंकि वो जब बच्चों की दिवाली की छुट्टी हो जाएगी ना तब करेंगे, क्योंकि वो अकेले मेरे पास का नहीं है करना। सो यहाँ पे जो मैं ताजमहल लाई थी उसमें काफ़ी सारी चेरी के बाल बैठ गए थे, तो वही मैं क्लीन कर रही थी। अलमारी वगैरह अभी मैंने 2 दिन पहले ही क्लीन किया था, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से इतनी धूल आती है, मैं समझ में नहीं आता। ऊपर भी क्लीनिंग कर दी है, लेकिन फिर भी धूल धूल धूल, मतलब साफ़ करो थोड़ी देर बाद अगर हाथ लगाओ तो फिर से धूल, तो कोई नहीं, करना पड़ रहा है। तो मैं पूरा यहाँ पे सारा सब कुछ ना मतलब अभी साफ़ कर दो कोई मतलब नहीं है, थोड़ी देर बाद जब जैसे ही भैया फैलाना शुरू करता है ना तो पूरा भर देता है। और ये फ़ोटोग्राफ सारे निकाल के रखे थे, और इनको जो है ना फ्रेम करवाना था, तो इनका पूरा ऊपर का रैपर वगैरह सारा फट गया है, तो मैं सही से इनको करके रख दूँगी। और यहाँ बेड मैंने गद्दा लगा दिया था मैंने और भैया ने मिल के, और चारपाई जो है ना ये क्या बोलते हैं इसको, फोल्डिंग को साइड में कर दूँगी। और फिर मुझे टीवी क्लीन करनी थी, क्योंकि टीवी के पीछे भी ना उतना डेली नहीं हो पाती है, तो धूल वगैरह और चेरी के बाल बहुत ज़्यादा बैठ जाते हैं, तो मैंने निकाल दिया था। तो हस्बैंड जो है ना तार वगैरह निकाल रहे थे उसके, क्योंकि वो बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और ख़तरनाक हो सकता है। तो बड़ी पहली बात तो वो करते ही नहीं है, मैं ही करती हूँ जितना काम होता है इलेक्ट्रिक वाला। तो सारा मैं अच्छे से जो है ना डस्टिंग कर दूँगी, ताकि सारा धूल वगैरह निकल आए। और ये आ गया है, ये जा रहे थे मतलब भैया और ये दोनों लोग जा रहे थे बाल बनवाने के लिए, अपने मतलब मुंडन करवाने के लिए, क्योंकि वो जो हमारे घर में सूदक थी ना तो उसके लिए करवाना था। ये एक टैबलेट होगी इसके अंदर, देखो। तो चेरी के जो बाल इतने ज़्यादा गिर रहे हैं ना उस शैम्पू की वजह से गिर रहे हैं, जिसका मुझे डाउट था। मैंने बोला भी था कि कहीं शैम्पू नुकसान ना कर जाए। एक टैबलेट देनी है, एक उसको कुचल के उसके मुंह में डाल दो, खा लेगी। तो चेरी को दवा खिलानी है, नहीं तो उसके बाल गिर गिर के ना पूरे वो हो जाएंगे, झड़ जाएंगे, और पूरे घर में बाल ही बाल। नहीं, वो खुजली हो रही है ना उनमें, तो फिर वो खराब और बिगड़ता जाएगा। और मैं उठ गई हूँ सो कर के, अब बनाने जा रही हूँ चाय। अभी बज रहे हैं 3:45, 3:30 बजे उठ गई थी और 4 बज रहा है, तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने जा रही हूँ। और आपको दिखाती हूँ, मेरे घर में 2 अनजान व्यक्ति घूम रहे हैं जिनको आपको देख के लगता है शायद पहचान ना पाए, तो मैं दिखाती हूँ। तो ये वो अनजान व्यक्ति, शक्ल दिखाएं आप अपनी। ये गंजे हो गए और भैया भी हो गया है। चेरी जाओ दवा खाओ, जाके जाओ दीदी दवा दे रही है, जाओ जल्दी से दवा खा लो जल्दी खा लो। है और एक अनजान व्यक्ति यहाँ पे है। ये है कबाड़ के देवता, जो कबाड़ के साथ पड़े रहते हैं। और ये इसने सुबह नमकीन ली थी, आधी खाई है आधी रख दी है, बर्बाद कर रहा है गंदा लड़का। ये टाइसन पागल हो गया। ये सेब मैंने इसको स्कूल के लिए दिया था, और इसने जो है देखो कैसे इसने बैग में अभी तक भरे हुआ था, अब इसने निकाल के फेंक दिया है। और ये चेरी की दवा खिलाई जा रही है। खा ली इसे पूरी? चेरी खाओ, पूरी दवा खाओ। पकड़ो मुँह पकड़ो, खिला पूरी दवा खिला उसको। हाँ खिला दो। ये दवाएं जो, ये तो मुझे लगता है शैम्पू है लाया, नहीं शैम्पू नहीं है, ये सिरप है और ये कोई पाउडर है खिलाना है जो। तो ये जब वाली दवाएं टैबलेट ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद ये खिलाना है चेरी को। पोहा लेके जाओगी? वो डिब्बा देखो, वो ताड़ में रखा रहता है, उसमें इतना मतलब धूल तो हो ही जाती है, प्लस क्या हो जाता है जो ये बनाओ ना उसका तेल उड़ उड़ के चिपक जाता है।
तो जो ढेर सारे पाव दिख रहे हैं भैया लाया है सबके लिए अलग अलग, क्योंकि उसे ये चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे इसीलिए तो 4 आए हैं। और यहाँ पे बन रहा है पाव भाजी। तो आलू यहाँ बॉईल करके मैंने 2 रख लिए, क्योंकि 2 ही बहुत है। और धनिया काट ली है। और मैं आज कुछ वैसा नहीं, इकट्ठा मैंने सब कुछ डाल दिया और कर दिया है। मुझे लगा था शिमला मिर्च रखी है घर में, लेकिन शिमला मिर्च नहीं थी, तो खाली प्याज, टमाटर, आलू, मटर डाल के बनेगा पाव भाजी हमारी। तो अभी ये प्याज और टमाटर, लहसुन, अदरक, मिर्ची ये सब भून जाए, फिर इसमें मैं आलू ऐड करूँगी। तो मैं पाव जो कट करके ना उनमें सारे में पहले तवे में ना बटर डाल के, और बटर में वो डालूँगी धनिया और कसूरी मेथी डाल के, फिर फ्राई करूँगी धीमे आंच में ना। उनको ऐसे ही तवे पे रख दूँगी, सेकने दूँगी, तो वो अच्छे से कुरकुरे से हो जाते हैं और थोड़े से टेस्टी भी हो जाते हैं एक धनिया और कसूरी मेथी डालने से। और इसके आगे मैंने व्लॉग का एंडिंग करना मैं भूल गई थी, तो मैं यहीं पर अभी व्लॉग को एंड करूँगी। और अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। सो मिलती हूँ आपसे अपने नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और पाव भाजी जो है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, हम सब ने मतलब इतना पेट भर भर के खाया था। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।